हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका अब भारत के सामने घुटनों के बल झुक गया है। वजह साफ है, भारत ने ट्रंप की धमकियों के आगे ना झुककर सीना ठोक कर जवाब दिया। जहां वियतनाम पर 20% का भारी भरकम टैरिफ लादा गया, वहीं भारत को नाम मात्र का टैरिफ देकर अमेरिका ने चुपचाप डील साइन कर दी। यानी ट्रंप भले गरजे हों, लेकिन भारत ने तराक से दहाड़ मारी। स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो सेक्टर में जब अमेरिका ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो भारत ने सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अमेरिका के हाथ पांव फूल गए और अब मिनी ट्रेड डील भारत की शर्तों पर हो रही है। बस अब तो डोनाल्ड ट्रंप की मोहर लगनी बाकी है, बाकी सब फाइनल। यानी ये भारत की आर्थिक रणनीति की ऐतिहासिक जीत है। फिर बताएंगे भारत ने किन सेक्टरों में कमाल का फायदा उठाया और किन मोर्चों पर उसने अमेरिका को साफ शब्दों में झुकने से इनकार कर दिया है। फिर जानिए दोनों देशों के बीच व्यापार का असली आंकड़ा, क्यों यह सौदा दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया। फिर समझिए स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो सेक्टर का वो पेंच जहां मामला फंस कर रह गया था। और आखिर में देखिए चीन ने अमेरिका को ऐसा करारा तमाचा कैसे जड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप भविष्य में कभी इतना बड़ा टैरिफ घोटाला करने या धमकी देने का साहस नहीं करेंगे। असली इलाज चीन नहीं किया है, इसलिए इलाज चीन नहीं किया है। इसी वजह से भारत के सामने अमेरिका का मनोबल चकनाचूर हुआ और वह हमारी शर्तों पर झुकने को मजबूर हुआ। सब कुछ बेहद विस्तार से, सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले देखिए, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वार का तनाव अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील पर मुहर लग चुकी है। यह डील अगले 24 से 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक की जा सकती है। इस समझौते में औसतन 10% टैरिफ का प्रावधान किया गया है, जो दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों को नई दिशा देने जा रहा है। अब जरा समझते हैं कि औसतन 10% टैरिफ का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब कहा गया कि इस समझौते में औसतन 10% टैरिफ का प्रावधान किया गया है, तो इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ है, उसमें जो भी वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात की जाएंगी, उन पर लगभग औसतन 10% टैक्स यानी टैरिफ लगेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह टैक्स हर प्रोडक्ट पर अलग अलग हो सकता है। कुछ पर 5%, कुछ पर 15%, लेकिन कुल मिलाकर औसत दर 10% के आसपास होगी। अब आइए समझते हैं कि यह टैक्स किन चीजों पर लगेगा और दोनों देशों में किस देश को क्या छूट या दबाव मिला है। सबसे पहले देखिए, भारत को क्या फायदा मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि भारत के श्रम आधारित यानी लेबर इंटेंसिव उत्पादों जैसे कपड़े, चमड़े के सामान, जेम्स और ज्वेलरी, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, प्लास्टिक आइटम आदि पर अमेरिका ने थोड़ा कम टैरिफ लगाने की सहमति दी है, ताकि भारत इन वस्तुओं का ज्यादा निर्यात कर सके। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में सस्ते में सामान बेचने का मौका मिलेगा। अब सवाल है कि अमेरिका को क्या फायदा मिलेगा। तो अमेरिका चाहता था कि भारत कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे पेकन नट्स, ब्लूबेरी, वाइन, इलेक्ट्रिक वाहन और पेट्रोकेमिकल्स पर टैरिफ कम करे। इनमें से कुछ सेक्टर में भारत ने अमेरिका को छूट दी है, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि गेहूं, चावल, मक्का, डेयरी और जीएम फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों पर वह कोई रियायत नहीं देगा। यह हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अमेरिका को कुछ नियमित उत्पादों पर भारत से टैक्स में थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन संवेदनशील सेक्टर्स को भारत ने पूरी तरह डील से बाहर रखा है। यह समझौता एक आशंक या मिनी ट्रेड डील है, जिसमें दोनों देशों ने अपने अपने कुछ उत्पादों पर औसतन 10% टैरिफ लगाने की व्यवस्था की है, जिससे दोनों देशों को कुछ राहत मिले, लेकिन पूरी तरह से मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। यह एक प्रारंभिक समझौता है और आगे चलकर दोनों देश विस्तृत व्यापार समझौते पर बातचीत कर सकते हैं। इस तरह से यह डील दोनों देशों के बीच व्यापार को एक स्थिर दिशा देने की शुरुआत है, जिसमें व्यापारिक तनाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन पूरी तरह समाधान अभी नहीं हुआ है। अब समझिए कि इस डील के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक यह मिनी डील लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ की वार्षिक सीमा तय करती है। भारत की ओर से गेहूं, चावल, मक्का, डेयरी और जीएम फसल पर कोई रियायत नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे पेकन नट्स और ब्लूबेरी पर टैक्स में राहत दी जा सकती है। अब जानते हैं कि इसे मिनी ट्रेड डील क्यों कहा जा रहा है और इसे कब तक फाइनल करना था। तो अंतरिम समझौते के पहले चरण को तय करने के लिए
दोनों देशों के बीच फरवरी से बातचीत चल रही थी और इसे सितंबर-अक्टूबर तक पूरा करना था। अब पहला चरण डेडलाइन से पहले ही लगभग फाइनल माना जा रहा है, यानी जो पहले चरण का काम सितंबर-अक्टूबर में पूरा करना था, उस काम को 9 जुलाई से पहले ही कर लिया गया है, जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ मुहर लगना रह गया है। अब भारतीय अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। भारत ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं। अगर अमेरिका सहमत होता है तो यह अंतरिम व्यापार समझौता 9 जुलाई से पहले घोषित किया जा सकता है और उसकी जानकारी हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले देंगे। इस समय अमेरिका का 10% बेसलाइन टैरिफ पहले से सक्रिय है, लेकिन भारत चाहता है कि 26% टैरिफ को स्थायी रूप से हटाया जाए। अब आइए जरा समझते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्यों महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच ट्रेड का आंकड़ा क्या है। तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 131 अरब 84 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुका है। भारत ने अमेरिका को 86 अरब 51 करोड़ डॉलर का निर्यात किया, जबकि आयात 45 अरब 33 करोड़ डॉलर रहा। व्यापार अधिशेष 41 अरब 18 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। सेवा व्यापार भी अब 70 अरब डॉलर के आसपास है, जो 2018 में 54 अरब डॉलर था। अमेरिका अब भी भारत के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के कुल व्यापार संरचना की बात करें तो अमेरिका लगभग 18% वस्तुओं के निर्यात, 6% से अधिक आयात और लगभग 11% से अधिक आयात और लगभग 11% द्विपक्षीय व्यापार में योगदान करता है। इसके साथ ही अमेरिका ने 2000 से लेकर अब तक भारत में 70 अरब 65 करोड़ डॉलर निवेश किया है, जिससे वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बन चुका है। इसलिए भारत अमेरिका को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाता है और भारत भी अमेरिका के लिए, खास करके सप्लाई चेन के मामले में, एक बेहद महत्वपूर्ण देश बनता जा रहा है। अब देखते हैं कि भारत अमेरिका को क्या भेजता है और वहां से क्या मांगता है। तो भारत के प्रमुख निर्यात में फार्मा, टेलीकॉम उपकरण, रत्न, पेट्रोलियम, गहने, कपड़े और स्टील शामिल हैं। वहीं आयात में कच्चा तेल, प्रोसेस्ड डायमंड, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एविएशन पार्ट्स और सोना प्रमुख हैं। अब आपका सवाल होगा कि मिनी ट्रेड डील साइन करने के लिए अमेरिका भारत के सामने क्यों झुक गया है। देखिए, यह अब साफ हो चुका है कि अमेरिका भारत की शर्तों पर मिनी ट्रेड डील पर साइन करने को मजबूर हुआ है, क्योंकि उसे यह अच्छे से पता है कि अगर भारत चाहे तो उसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कानूनों और WTO जैसे मंचों पर कानूनी लड़ाई में घसीट सकता है। अमेरिका जानता है कि भारत से टकराना अब आसान नहीं है, क्योंकि अगर उसने एक साथ भारत और चीन दोनों से व्यापार युद्ध छेड़ा तो उसकी पूरी सप्लाई चेन चरमरा जाएगी। खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स, दवाओं, टेक्नोलॉजी और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में इसका सीधा असर अमेरिकी उद्योगों, फैक्ट्रियों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अगर भारत और चीन दोनों एक साथ किसी भी रूप में अमेरिका से नाराज हो जाते हैं तो अमेरिका के भीतर मूल्य वृद्धि, माल की किल्लत और आर्थिक अराजकता जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और वहां हाहाकार मचना तय है। यही समझदारी दिखाते हुए अमेरिका ने भारत के साथ समझौता करना बेहतर समझा, क्योंकि अब भारत सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन का निर्णायक शक्ति बन चुका है। अब जरा समझते हैं कि स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो सेक्टर में अभी भी क्यों भारत और अमेरिका के बीच मामला फंसा हुआ है। देखिए, अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में भारत से आयात होने वाले स्टील और ऑटो सेक्टर के उत्पादों पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दिए। शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने भारतीय स्टील पर 25% टैक्स लगाया था, जिससे भारत की स्टील कंपनियों को अमेरिकी बाजार में माल बेचने में भारी घाटा होने लगा। धीरे धीरे यह नुकसान बढ़ता गया और अब तक 5 अरब डॉलर से ज्यादा का सीधा नुकसान हो चुका है। इसके बाद जून महीने में अमेरिका ने यह टैक्स बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसने भारतीय कंपनियों की रीढ़ पर सीधा प्रहार किया। इसी तरह भारतीय ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स जो अमेरिकी बाजार में तेजी से जगह बना रहे थे, उन पर भी 25% टैरिफ लगा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अब महंगे हो गए हैं और वहां के खरीदार उन्हें लेने में हिचकिचा रहे हैं। इसका सीधा असर भारत के ऑटोमोटिव निर्यात और लाखों नौकरियों पर पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत ने अब एक सख्त रुख अपनाया है, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी चर्चा की थी। अमेरिका ने संकेत दिए कि अगर भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करेगा तो वो भी कुछ राहत देगा।
लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। भारत का कहना है कि वह अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इसके जवाब में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों के तहत जवाबी टैरिफ रिटेलिएटरी ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो भारत भी अमेरिकन सामान पर वैसा ही टैक्स लगाएगा, जिससे अमेरिका को भी नुकसान महसूस हो। भारत ने ऐसा कदम स्टील सेक्टर के मामले में पहले भी उठाया था, लेकिन अमेरिका ने उस कदम को WTO में खारिज करवा दिया, यानी उसे औपचारिक मान्यता नहीं दी गई। अब यह स्थिति व्यापारिक संघर्ष यानी ट्रेड वॉर की दिशा में बढ़ती दिख रही है, जहां दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अपनी अपनी व्याख्या कर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। भारत इस लड़ाई में अब झुकने को तैयार नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डटकर जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है, चाहे सामने अमेरिका जैसा आर्थिक महाशक्ति ही क्यों ना हो। अब आपका सवाल होगा कि भारत ने डेडलाइन से काफी पहले ही इतनी तेजी से ट्रेड डील फाइनल क्यों की है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर को अब नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए 60 से 70% तक के भारी भरकम टैरिफ लागू करने की चेतावनी दे दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9 अप्रैल को ट्रंप ने दुनिया को 3 महीने का वक्त दिया था, या तो अमेरिका से ट्रेड डील करो या फिर तैयार हो जाओ नए रेसिप्रोकल टैरिफ झेलने के लिए। अब वह समय खत्म होने को है और व्हाइट हाउस तैयार है धमाका करने को। ट्रंप ने शुक्रवार को साफ कहा कि अगले 5 दिनों में वह 10 से 12 देशों को हर दिन टैरिफ लेटर भेजेंगे। यह टैरिफ अगस्त 1 से लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ देशों पर 60 से 70% तक का टैक्स लगाया जाएगा, जबकि कुछ पर 10 या 20% का। और अच्छी बात यह है कि मिनी ट्रेड डील के मुताबिक भारत 10 से 20% की कैटेगरी में आ रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि लेटर तैयार हो चुके हैं और अब देशों को यह बताया जाएगा कि उन्हें अमेरिका में कारोबार करने की कितनी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप का गुस्सा खासकर यूरोपियन यूनियन और जापान पर फूटा है। जापान को लेकर उन्होंने चेताया कि टैरिफ 35% तक हो सकता है, हालांकि यह भी एक नेगोशिएशन की चाल हो सकती है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि लेबर डे तक सभी डील पूरी हो सकती है, लेकिन ट्रंप का साफ है, हमारे पास 200 देश हैं, हम 200 डील नहीं कर सकते। फिलहाल अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ में अस्थायी राहत पर सहमति बनी है। वहीं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चल रही ब्रिक्स शिखर बैठक में सदस्य देशों ने अमेरिका की इस टैरिफ नीति को अवैध करार देते हुए कहा है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अब जरा समझते हैं कि चीन ने अमेरिका को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से सुलग रही ट्रेड वॉर अब निर्णायक मोड़ पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक नया समझौता फाइनल कर लिया है, जिसके तहत चीन अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बढ़ाएगा। यह वही मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम, AI प्रोसेसर और स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक के निर्माण में बेहद जरूरी है। अगर चीन यह सप्लाई अमेरिका को नहीं देता तो अमेरिका की हालत खराब हो जाती, लेकिन दोनों देशों के बीच समय रहते टेम्परेरी समझौता और ऐलान हो गया। यह ऐलान जेनेवा और लंदन में हुई गहन वार्ताओं के बाद आया है, जिसमें दोनों देशों ने टैरिफ कम करने और सप्लाई चेन को स्थिर करने पर सहमति जताई थी। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने बताया कि अब चीन अमेरिका को रेयर अर्थ की सप्लाई करेगा, जिसके बाद अमेरिका अपने कड़े निर्यात प्रतिबंध हटा देगा। इसमें एथेन और चिप सॉफ्टवेयर जैसे सामानों पर लगे बैन शामिल हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भी इस समझौते की पुष्टि की है और कहा है कि वह अब रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को मंजूरी देगा और बदले में अमेरिका चीन पर लगे कई प्रतिबंध हटाएगा। जैसा कि आप सभी को याद है, चीन ने पहले अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाया था और महत्वपूर्ण मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी, जिससे अमेरिका की कार कंपनियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और रक्षा ठेकेदारों को झटका लगा था। अब चीन ने अमेरिका की टॉप 3 कार कंपनियों के लिए अस्थायी एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिए हैं। यह समझौता जून में जेनेवा में हुई बातचीत की शर्तों को कानूनी रूप देने जा रहा है। उधर यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत टेढ़ी चल रही है, खासकर जब मामला आसमान समझौते और $235 अरब के व्यापार घाटे का है। फ्रांस ने अमेरिका के पक्ष में किसी भी समझौते को अस्वीकार कर दिया है। जापान अब भी 25% ऑटो टैरिफ को अस्वीकार्य मानता है और सिंगल स्टेप से सभी टैरिफ खत्म करने की मांग कर रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि भारत के मामले में अमेरिका काफी नरम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।